कृष्ण जी जैसे जैसे बड़े हुए उन्हें अलग अलग तरह के एडवेंचर्स होते थे। एक बार कृष्ण जी, उनके बड़े भैया बलराम जी और उनके फ्रेंड सुदामा जी, ये लोग खेल रहे थे। ये लोग अक्सर जंगल में खेलते थे। तो उनको दिखाई दिया एक बिग सा केव, वेरी बिग डार्क। दे वर अट्रैक्टेड। उन्होंने सोचा चलो क्यों ना उस केव के अंदर चल के देखा जाए वहां क्या है। उनके फ्रेंड्स अंदर गए। धीमे धीमे कृष्ण जी अंदर गए। जैसे ही वो अंदर गए, केव अपने आप बंद हो गया। इट वॉज नॉट अ केव, इट वॉज अज्ञासुर। कृष्ण जी और उनके फ्रेंड्स सब डर गए। कृष्ण जी ने बोला तुम लोग डरो नहीं, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। सारे फ्रेंड्स बोले अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, ये तो बहुत डेंजरस जगह लग रही है। कृष्ण जी ने एक ऐसे डिशुम किया और अज्ञासुर का टमी ओपन कर दिया और उसमें से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को रेस्क्यू कर लिया। सारे फ्रेंड्स थैंक यू बोले और जल्दी जल्दी भाग के घर चले गए। कृष्ण जी थोड़े और बड़े हुए। एक दिन उनके फ्रेंड्स ने सोचा कि चलो हम लोग चलते हैं जंगल, वहां पे यमी यमी स्ट्रॉबेरीज होती है, क्यों ना स्ट्रॉबेरीज खाई जाए। और उन स्ट्रॉबेरीज की रखवाली करता था कौन? एक डीमन। उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर वॉज लाइक अ हॉर्स एंड अ डोंकी। तो जैसे ही ये लोग जंगल पहुंचे, धेनुकासुर आ गया। बोला मैं किसी को कुछ खाने नहीं दूंगा, तुम लोग मेरे परमिशन के बगैर यहाँ कैसे आए। कृष्ण जी ने पकड़ी उसकी टेल और पकड़ी उसकी टंग और गोल घुमा के दूर फेंका। वो तो गिर गया और भाग गया। सारे फ्रेंड्स ने मिलके मजे में सारे बेरीज खाए। ऐसे ही एक बार वृंदावन में खूब बारिश हुई, वेरी हैवी रेन। सबको लगा यहाँ बाढ़ आने वाली है। सबके घर टूटने लगे। सारे एनिमल्स वर रनिंग हियर एंड देयर। सारे गांव वाले वर रनिंग हियर एंड देयर। सब कह रहे थे इंद्रदेव, इंद्रदेव द गॉड ऑफ रेन, वो बारिश करते हैं। सब बोल रहे थे इंद्रदेव प्लीज अब आप बारिश बंद कर दो। बट इंद्रदेव वॉज वेरी एंग्री। वो बहुत बारिश कर रहे थे। कृष्ण जी ने सोचा कि अब क्या करें, और बारिश हुई तो पूरा गांव डूब जाएगा, सारे एनिमल्स की जान खतरे में आ जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो गए, वहां पास में था एक माउंटेन, उसका नाम था गोवर्धन माउंटेन। कृष्ण जी ने पूरा बिग माउंटेन अपनी लिटिल फिंगर पे उठा लिया। देन इट बिकेम लाइक अ शेल्टर, सबके लिए एक अम्ब्रेला। उन्होंने सारे गांव वालों, सारे एनिमल्स को उसमें शेल्टर दिया। पूरी रात सारे गांव वाले सब लोग उसके नीचे बैठे रहे और कृष्ण जी अपने लिटिल फिंगर पे गोवर्धन माउंटेन उठाए रहे। इसी रीजन से दिवाली के बाद हम लोग गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से सब लोग हैवी रेन से बच गए थे। उसके बाद कंस भी थे। कंस ने सोचा कि कोई ना कोई तो भेजना पड़ेगा। तो कंस ने भेजा किसको? व्योमासुर को। व्योमासुर एक दिन जब कृष्ण जी और उनके फ्रेंड्स हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो व्योमासुर आया पीछे से और उनके एक फ्रेंड को पकड़ के ले गया। कृष्ण जी ढूंढ रहे थे, जब उन्होंने काउंटिंग खत्म की तो ढूंढ रहे थे फ्रेंड्स, वेयर आर यू, वेयर आर यू। सब तो मिल गए, लेकिन एक फ्रेंड मिसिंग था। ढूंढते ढूंढते गए तो देखा एक बिग जायंट सा व्योमासुर खड़ा था और उनके फ्रेंड को पकड़ रखा था और हंस रहा था। कह रहा था अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को छोड़ दूं तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा कंस के पास। कृष्ण जी समझ गए कि ये उनके कंस मामा ने भेजा है। कृष्ण जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। व्योमासुर ने उनके फ्रेंड को छोड़ा और तुरंत कृष्ण जी को उठा लिया।
जब कृष्ण जी को उसने उठाया तो कृष्ण जी ने कस के उसके गले की चेन पकड़ी और जमीन की तरफ खींचा। व्योमासुर गिर पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटे बच्चे में इतनी पावर हो सकती है। उसने कृष्ण जी से फाइटिंग करने की कोशिश की और कृष्ण जी वॉज वेरी पावरफुल। उन्होंने उसकी पिटाई लगा दी। जब पिटाई लगा दी तो व्योमासुर हार गया और वापस गया कंस के पास। बोला फिर से कि कंस राजा, कृष्णा तो इज वेरी स्ट्रांग। कंस बहुत गुस्से में कि फिर से कृष्णा ने मॉन्स्टर को हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कंस ने सोचा कि एक और मॉन्स्टर को भेजता हूँ, केसी। केसी वॉज हाफ ह्यूमन एंड हाफ हॉर्स। वो गया और उसने सोचा मैं अपने आगे के 2 पैर कृष्ण जी के ऊपर स्टॉम्प कर दूंगा, इस तरह से कृष्ण जी भी हार जाएंगे। लेकिन कृष्ण जी बिल्कुल नहीं डरे। सारे गांव वाले इधर उधर भागने लगे कि अरे कितना बिग हॉर्स आ गया है, ये कहीं हमें कुचल न दे। कृष्ण जी बिल्कुल नहीं डरे। कृष्ण जी ने घुमा घुमा के केसी की इतनी पिटाई की कि वो भाग गया। इस तरह से वृंदावन में एक घाट है यमुना नदी के पास, उसका नाम है केसी घाट।